हेलो स्टूडेंट, मैं रविशंकर सर फिर आपके सामने करंट अफेयर का सीरीज लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट से लेकर के 10th ऑफ नवंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर थे सभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, ओबिचरी हो, न्यूज़ हो। न्यूज़ में भी बहुत सारे डिविजन्स है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th से लेकर 20th ऑफ नवंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, चाहे वो आपका नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, या फिर किसी भी तरह के स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, अपॉइंटमेंट हो, ये सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टूडेंट चलते हैं आज का सेशन में, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे पास है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, वो है आपका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये वीडियोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आई होप आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक आप देखना, और कहीं पे भी दिक्कत आने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, सो दैट हम इस चीज़ों को नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए इम्प्रूव करके लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि सीरीज हम लोग चलाते हैं कि जिसमें हमने आपको बताया कि पहले हमारा अपॉइंटमेंट का सेशन चलेगा, फिर हमारा न्यूज का सेशन चल रहेगा, और फिर हमारा ओबिचरी का सेशन रहेगा। तो अपॉइंटमेंट में जैसा कि आपको पता है आज का इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। तो आज के जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है रिलेटेड टू द धोनी, एम एस धोनी। सभी को पता है एम एस धोनी फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जो रह चुके हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया एक कंपनी का जिसका नाम है नवी टेक्नोलॉजीज। नवी टेक्नोलॉजीज के न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए जिसका नाम है एम एस धोनी। अब ये नवी टेक्नोलॉजीज कैसी कंपनी है, ये कैसा फॉर्म है? ये एक एप्लीकेशन है ना, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, जैसे पर्सनल लोन की फैसिलिटीज हो गया, होम लोन की फैसिलिटीज हो गया, जनरल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो गया। ये सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसके नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए एम एस धोनी को। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट और सेकेंड अपॉइंटमेंट की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज में आप देख रहे हो चार यहाँ पे प्लेयर्स आप देख रहे हो। चारों प्लेयर्स कौन कौन है? आप यहाँ पे आप इमेज से आप देख रहे हो मैरी कॉम है, पीवी संधू है, मीराभाई चानू है, एंड गगन नारंग है ना। ये चारों का नाम यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ है, मैरी, पीवी संधू, मीराभाई चानू, गगन, है ना, मतलब गगन नारंग। इन सभी को आईओए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के क्या किए गए, मेंबर्स के रूप में इनको इलेक्ट किए गए हैं, है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सॉरी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये चारों प्लेयर को अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। चलिए यहाँ पे कुछ पर्सन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, जैसे शिव केशवन जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, है ना, और क्या नाम है, शारद कमाल, और वुमेन्स हॉकी कैप्टन जिनका नाम है रानी रामपाल, है ना। वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन जो है उनका नाम है रानी रामपाल। फेंसर भवानी देवी, रोअर बजरंग लाल, एंड फॉर्मर शॉट पुटर ओम प्रकाश सिंह करहाना आर द अदर 6 मेंबर ऑफ द इलेक्टेड पैनल। मतलब इसमें जो टोटल 10 मेंबर हैं, 10 में से आपको जो 4 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले जो 4 हैं उनका नाम ऑलरेडी मैंने ऊपर देख दिया। नंबर 1 है आपका मैरी कॉम, नंबर 2 है आपकी पीवी सिंधु, नंबर 3 है मीराबाई चानू, एंड नंबर 4 है गगन नारंग। टोटल 10 मेंबर्स हैं इस कमेटी में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर में टोटल 10 मेंबर हैं, 10 में से 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी 6 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट 4 इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सभी मतलब पॉपुलर फेसेस हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, सर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसको स्टार्ट कब किया गया था? एट द टाइम ऑफ 1927 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट और थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, थर्ड अपॉइंटमेंट की तरफ। गौरव द्विवेदी, है ना, अपॉइंटेड एज द प्रसार भारती सीईओ। आप इमेज में देख रहे हो, यही है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। वैसे तो प्रसार भारती जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये आता है, और इसके न्यूली सीईओ अपॉइंट किए गए प्रसार भारती का, जिसका नाम है गौरव द्विवेदी। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। बंदरू विल्सन बाबू,
है ना, बंदरू विल्सन बाबू, इनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया टू कॉमोरस। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, एक पर्सन का नाम आया बंदरू विल्सन बाबू, इनको अपॉइंट किया गया, जो कि आप इमेज में देख रहे हो यही हैं, इनको कॉमोरस, इंडिया टू कॉमोरस एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। देखिए जब भी एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये वन लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक कंट्री का नाम आया, वो है कॉमोरस। अब ये जो कॉमोरस है, इसका कैपिटल क्या है? तो यहाँ पे कैपिटल आपको दिख रहा है, ये है मोरोनी, और इसकी करेंसी है फ्रैंक। मतलब कोमोरस का कैपिटल हो गया मोरोनी, करेंसी हो गया फ्रैंक। मतलब आप देखिए कोमोरस में जो बहुत सारे मोर होते हैं, मोरनी होते हैं, वो डांस करते हैं, फ्रैंकली डांस करते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका है, कोमोरस का कैपिटल हो गया आपका मोरोनी एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। अब देखिए कोमोरस के बगल में बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है तंजानिया। तंजानिया की अगर मैं बात करूं, तंजानिया के कैपिटल है डोडोमा एंड करेंसी विल बी द शिलिंग, है ना। अब यहाँ पे एक दिख रहा है मोजाम्बिक, है ना, मोजाम्बिक का कैपिटल है मापूटो एंड करेंसी विल बी द मेटिकल। ये स्वाजीलैंड एक कंट्री दिख रहा है, स्वाजीलैंड सभी को दिख रहा है ना। सबसे देखिए, आप सबसे नीचे देखिए, एकदम साउदर्न पार्ट में स्वाजीलैंड, ये स्वाजीलैंड जो है, इसका कैपिटल है बबाने, एम बबाने एंड करेंसी विल बी द लीलांगेनी इज द करेंसी ऑफ स्वाजीलैंड, है ना। अब यहाँ पे एक और कंट्री दिख रहा है मडागास्कर, है ना, और यहाँ पे ऊपर एक दिख रहा है सेचल्स, है ना। तो इस तरह से करके हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। और एक यहाँ पे दिख रहा है मालावी का कैपिटल है लिलोंगवे एंड करेंसी विल बी द क्वाशा। सो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी कंट्री आपको दिखेंगे, सभी कंट्री का कैपिटल एज वेल एज करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट 5th नंबर अपॉइंटमेंट की तरफ। अरुण कुमार सिंह एक पर्सन का नाम है, और यहाँ पे उनका इमेज भी आप देख रहे हो। अरुण कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हेड ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म सभी को पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना। तो ओएनजीसी के नए नेक्स्ट हेड जो अपॉइंट किए जाएंगे, उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की मैं बात करूँ, ये 1956 में स्टार्ट हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब ओएनजीसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीपीसीएल है, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अ पर्सन एज्ड ओवर 60 विल बी द हेडिंग अ टॉप पीएसयूज बोर्ड लेवल पोजीशन। मतलब क्या, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड करने जा रहे हैं 60 प्लस एक पर्सन, जिसका नाम है अरुण कुमार सिंह। इनका एज 60 से ज़्यादा है, और इनको हेड बनाया गया है ओएनजीसी का। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। एक पर्सन का नाम आ रहा है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ही इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल सभी को पता है कोलकाता। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। तो आप बता सकते हो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। कौन से प्रोडक्शन में? जूट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है? तो आंसर विल बी द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल तो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम क्या है? ममता बनर्जी। ये सभी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे सीवी आनंद बोस के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं। ही इज अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आपके मन में चला होगा सर वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर गवर्नर थे उनका नाम है जगदीप धनखड़, है ना। जगदीप धनखड़ को अभी अपॉइंट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी को पता है प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये भी द्रौपदी मुर्मू, है ना, ये भी पहले गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की, है ना। कहाँ की? झारखंड की। सो सी इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड। नाउअडेज इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। तो ऑफ कोर्स जब ये पहले गवर्नर थे किसी भी स्टेट के, तो उस स्टेट में वो पोजीशन ब्लैंक हो गया होगा।
तो ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल का पोजीशन ब्लैंक हो गया था, तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए डॉक्टर सीवी आनंद बोस, है ना। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैड बीन होल्डिंग द एडिशनल चार्जेस ऑफ वेस्ट बंगाल। जब तक ये नहीं थे तब तक वहाँ के गवर्नर का चार्ज, कहाँ के वेस्ट बंगाल के गवर्नर का चार्ज ला गणेशन के पास था। बट नाउअडेज अब वेस्ट बंगाल को परमानेंट गवर्नर मिल गए जिनका नाम है सीवी आनंद बोस, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जो पहले सिविल सर्वेंट रह चुके थे, है ना। अच्छी बात है। इसके पीछे कुछ स्टोरीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे गवर्नर की बात है, प्रेसिडेंट की बात है। गवर्नर और प्रेसिडेंट का नॉर्म्स क्या होता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को इलेक्ट किया जाता है, क्या उसी तरह से गवर्नर का भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है क्या। तो इस सभी के ऊपर में जानने के लिए एक्चुअली करेंट अफेयर की क्लासेस में वो सारी चीज़ हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना होता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। सूरज भान जिसको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। जैसा कि आपको पता है पहले पीएफ होता था, पीएफ तो आज भी होता है। जैसे कि पहले ओल्ड पेंशन पॉलिसीज क्या था कि रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट मिलता था, और जब तक मतलब क्या है उसके बाद फिर जो जिस पर्सन का जॉब था उस पर्सन को एक पेंशन अमाउंट उनको मिलता था टिल द डेथ, और डेथ होने के बाद उसका 50% अमाउंट उनके वाइफ को मिलता था। ऐसा पहले पेंशन सिस्टम था, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, ठीक है। तो लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था कि जो ओल्ड पेंशन था उसको हटा करके कर दिया गया, एनपीएस ले आई हमारी गवर्नमेंट, और एनपीएस में बहुत सारी चीज सिस्टम चेंज हो गया है, जिसमें पेंशन का कोई रूल्स नहीं रहा कि अब मतलब डेथ के बाद भी पेंशन मिलेगा, ये सिस्टम खत्म हो गया। प्लस यहाँ पे जितने भी अमाउंट आप देते हैं उसका सेम अमाउंट वो देकर के जमा हो जाता है, और वही एक बार आफ्टर रिटायरमेंट वो अमाउंट आपको मिलता है, और उसके बाद किसी भी तरह का पेंशन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो सूरज भान को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ देते हैं। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड सूरज भान एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट। द ट्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फंड अंडर द नेशनल पेमेंट सिस्टम। मतलब ये क्या करता है, फंड को मैनेज करता है। ये ट्रस्ट जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है क्या करता है, फंड को मैनेज करता है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर में। एनपीएस स्टार्टेड विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फॉर all its employees who joined after 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 के बाद, है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये सिस्टम न्यू पेंशन सिस्टम लेकर आया, ओल्ड पेंशन सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। स्लोवेनिया इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जिसका नाम है नताशा पिर्क-मूशर। नताशा पिर्क-मूशर सी इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी किसी कंट्री का या किसी भी चीज़ों में एक वर्ड यूज होता है, अगर फर्स्ट वर्ड यूज हो जाए तो वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया स्लोवेनिया का, तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्लोवेनिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जिसका नाम है नताशा पिर्क-मूशर, शी इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की अगर मैं बात करूं, स्लोवेनिया का कैपिटल है लजुबलजाना एंड स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो। चलिए, स्लोवेनिया नताशा पिर्क-मूशर हैज बीन इलेक्टेड एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। शी वोन almost 54% of the vote ahead of Anas Logar who got just over 46% वोट। मतलब क्या है कि इनको 54% वोट इन्होंने विन किया, और जिसके कारण से ये यहाँ की प्रेसिडेंट बन गए। नताशा पिर्क-मूशर इज अ जर्नलिस्ट एंड लॉयर। ये एक्चुअली जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एज वेल एज इज द लॉयर ऑल्सो, है ना, मतलब एडवोकेट भी हैं। और रिसेंट में अब वो बन गई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की मैं बात करूं, कैपिटल और करेंसी, तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया कैपिटल और करेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी वॉज हायर्ड एज अ लॉयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स वाइफ ड्यूरिंग हर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। ग्रेग बार्कले अनएनिमसली री इलेक्टेड एज द आईसीसी चेयरमैन फॉर 2-year टर्म। 2 साल टर्म के लिए आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए ग्रेग बार्कले को। ग्रेग बार्कले ही इज अपॉइंटेड एज द री इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, पहले भी यही थे, फिर से इन्हीं को इलेक्ट किया गया आने वाले 2 साल के लिए, है ना, आईसीसी के चेयरमैन के रूप में।
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा आईसीसी के नए चेयरमैन का। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो आप बता सकते हो वही चेयरमैन जो पहले भी थे, जिसका नाम है ग्रेग बार्कले। और आईसीसी की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, इसको स्टार्ट किया गया था 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मैं बात करूं, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सो स्टूडेंट, हमने अपॉइंटमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आए थे, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिया। सो बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पहला न्यूज आप देख रहे हो, ये है इंपॉर्टेंट डे से। एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे से फिक्स है, मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट डे से कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट। जैसे कभी आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बता सकते हो 12 नवंबर एवरी ईयर। 12 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। द डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द ओनली विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में महात्मा गांधी विजिट किए थे, है ना, जिस दिन, वो दिन था आपका 12 नवंबर, है ना। तो उसी दिन से हम लोग पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और उस दिन आकर उन्होंने कुछ स्पीच दिया था, कुछ बोला था। द फादर ऑफ द नेशन एड्रेस द डिस्प्लेस्ड पीपल हु हैड टेम्पोररली सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर पार्टीशन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर एवरी ईयर। वर्ल्ड डायबिटीज डे हम लोग 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। पर्पस क्या है, टू मार्क द बर्थ ऑफ फ्रेडरिक बेंटिंग हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन हार्मोन अलॉन्ग विद द चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट इन 1922। इन्होंने डिस्कवर किया था और इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1991। ये पहली बार ये वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 1991 में, बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा एंड WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए हम टास्क ये देते हैं कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, जो भी फेडरेशन आ रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए तो स्टूडेंट, सबसे पहले बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बोलते हो सर जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एट प्रेजेंट 10 आउट ऑफ 100 एडल्ट आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ये बहुत बड़ी डाटा है कि आज के डेट में 100 में से 10 लोग सफर कर रहे हैं इस डायबिटीज से। तो एक बीमारी, एक डिजीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नेशनल प्रेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 नवंबर एवरी ईयर। सो 16 नवंबर एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रेस डे। अब देखिए, नेशनल प्रेस डे हम लोग 16 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस के कारण। It was on this day that the Press Council of India started functioning as a moral watchdog to ensure that the press maintain high standard and is not filtered by any influences or threat। मतलब क्या है कि इनको आज़ादी है प्रेस को कि वो इंडिया में किसी भी तरह का न्यूज़ कवर कर सकते हैं, है ना, लीगली तौर पे, और इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा करके, मतलब जैसे आप सुनते हो वीवीआईपी, जहाँ पे भी वीवीआईपी हो, उससे आगे हमेशा प्रेस जाकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेस को हर जगह पे राइट है, लेकिन इनको एनीवेयर वो पर्सनल बातें भी पूछ सकता है, प्रोफेशनली बातें भी पूछ सकता है। सो उनको राइट है। तो ये इसके लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल प्रेस डे, और ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 16 नवंबर को एवरी ईयर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट डे है स्टूडेंट, क्या करें, इंपॉर्टेंट डेज इतने आ रहे हैं इस वीक में हैं, तो ऑफकोर्स हमें कवर तो करना पड़ेगा। वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दैट इज ऑब्जर्व ऑन द 18 नवंबर एवरी ईयर। अभी कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था दिल्ली में, है ना, तो आप लोगों को पता है क्या नाम है, श्रद्धा और आफ्ताब का जो केसेस आया, है ना। पर्पस क्या था कि श्रद्धा जो है उनको पेरेंट्स ने मतलब ये कर दिया था कि मतलब चलो यार आप अपने मन से काम किया, तो आप अब मेरे बच्चे नहीं हो, इस तरह का कुछ केसेस हुआ था। अब इस तरह के केसेस, अब इसके बाद जब आफ्ताब उनके ऊपर मतलब मिसलीड कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, वो घर नहीं जा पा रही थी। पर्पस क्या था
कि मतलब उनको घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे पूरे परिवार को, पूरे सोसाइटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे समाज को एक चीज़, एक पहल लेकर आना है कि मतलब किसी भी तरह के बच्चों के साथ किसी भी तरह का गलत ना हो, और कोई भी गलत काम करे उसके साथ पूरा परिवार, पूरा सोसाइटी खड़ा हो जाए एक साथ उठ करके। तो इसी के लिए, इसी अवेयरनेस के लिए हम लोग एक बच्चों के लिए, क्योंकि आज के डेट में आप सुन रहे हो सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशन रोकने के लिए हम लोग एक अवेयरनेस डे चलाते हैं, एक इंपॉर्टेंट डे चलाते हैं, दैट इज ऑन 18th नवंबर एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मणिपुर टू सेलिब्रेट आमोर फाल्कन फेस्टिवल ऑन 14th नवंबर। मणिपुर सेलिब्रेट किया आमोर फाल्कन फेस्टिवल 14th नवंबर को। देखिए केबीसी में क्वेश्चन आया था इसी तरह से रिलेटेड कि एक फेस्टिवल है जहाँ पे इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा में, उस फेस्टिवल का नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आए थे केबीसी में, इस बार पूछे गए थे, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले पूछे गए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, कभी कभार फेस्टिवल का नाम पूछ देता है, वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे पूछे जाते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल का नाम दे दिया है, उस फेस्टिवल में क्या होता है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट भी पता होना चाहिए। जैसे इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सेपरेट अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आमोर फाल्कन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड। मतलब क्या है, एक जो बर्ड है माइग्रेटरी बर्ड, मतलब वो इधर से उधर चला जाता है, उसी के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उनके रोकथाम के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट कि मतलब वो भी, कोई भी बर्ड एक जगह से दूसरी जगह अगर माइग्रेट होकर चला गया तो उसको हमें प्रोटेक्शन देना है, प्रिवेंशन करना है, बचाना है, उनको भी सेफली रखना है ना। हमारे ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमन बींग्स होने का फ़ायदा तो बेसिकली यही है ना, कि हमें भाई सभी चीज़ को देखना है, इमोशनली भी समझना है और प्रैक्टिकली भी समझना है। तो ये चीज़ों के कारण मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है जिसमें आमोर आमूर फाल्कन फेस्टिवल। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो भी एक बर्ड है ना, आमूर फाल्कन, जो कि मतलब क्या होते हैं, बाहर से आ जाते हैं, बाहर से माइग्रेट होकर आए हैं, उनको रोकथाम के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए, उनको उनके रख रखाव के लिए ओवरऑल बोल सकते हैं, हम लोग एक डे सेलिब्रेट, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसका नाम है आमूर फाल्कन फेस्टिवल। एनीवेज स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडियन आर्मी लॉन्चेस सिंगल विंडो फैसिलिटीज, जिसका नाम है VSK फॉर वीर नरिश, है ना, VSK फॉर वीर नरिश, है ना। तो इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया है सिंगल विंडोज फैसिलिटीज, VSK, जिसका नाम है किसके लिए, वीर नरिश के लिए लॉन्च किया है। अब देखिए वीर नरिश नहीं, वीर नारी के लिए लॉन्च किया है, वीर नारी, है ना। अब ये नारी कौन है वो देखिए। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड अ सिंगल विंडोज फैसिलिटी वीरांगना सेवा केंद्र। VSK का फुल फॉर्म क्या है, वीरांगना सेवा केंद्र। किसके लिए, फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज आर्मी वाइफ्स, है ना। मतलब जो भी आर्मी के लोग हैं जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, उनकी वाइफ के लिए वो कैसे जिएंगी, कैसे अपने बच्चों को रख पाएंगी, कैसे पालन पोषण कर पाएंगी, उनके लिए इंडियन आर्मी ने एक फैसिलिटी लॉन्च किया है, सिंगल विंडो फैसिलिटी, जिसका नाम है VSK, वीरांगना सेवा केंद्र। चलिए, इंडियन आर्मी विथ अ मोटो, जिसका मोटो है टेकिंग केयर ऑफ आवर ऑन, मतलब हम अपने लोगों को, हमारा लोगों को, उसको मतलब उसका केयर करना, ये चीज़ उनका इंडियन आर्मी का मोटो है। नो मैटर व्हाट लॉन्च दिस फैसिलिटी, मतलब क्या है, इस फैसिलिटी में क्या लॉन्च किया जाएगा, कैसे लॉन्च किया जाएगा, क्या वो हो, जो भी हो, वट एवर वी हैव टू डू फॉर दैट, मतलब उनके लिए हमें करना, क्योंकि वो हमारे कंट्री के लिए शहीद हुए, तो उनकी वाइफ को देखना, उनके बच्चों को देखना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इंडियन आर्मी ने इसी के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च किया जिसका नाम है सिंगल विंडो फैसिलिटी। इट विल बी अवेलेबल ऑन द इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल। इंडियन आर्मी का वेटरन पोर्टल एक है जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ का वो बेनिफिट उठा सकती हैं। चलिए, वी नारीज आर एम्प्लॉयड एज VSK स्टाफ टू मेंटेन एन इनहेरिटेड कनेक्शन विद द बेनिफिशियरी, उनको भी इसके अंदर में बेनिफिट मिलेगा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। चलिए, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा रिलीज किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो आप इमेज में देख रहे हो यही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये यूनियन मिनिस्टर है ना। इन्होंने 10 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा।
द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC, IBDC का फुल फॉर्म इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर्स है ना, कहाँ पे ये है, फरीदाबाद हरियाणा में, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इट इज़ मैंडेटरी टू अचीव ऑल लाइफ साइंस डाटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया। पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया के द्वारा जो भी डाटा रिलीज किया जाता है ये सभी के सभी मैंडेट किए जाएंगे यहाँ पे। इट हैज़ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 4 पेटाबाइट एंड हाउसेस द ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC फैसिलिटीज़ है ना, इस ये चीज़ें हैं। तो ये न्यूज़ भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। NFDB बैक्स इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इस बार किसको दिया गया, तो आप बता सकते हो NFDB। अब ये NFDB है क्या, तो NFDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है ना, NFDB को ये दिया गया संजीव बलियान MOS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज जिसका नाम है संजीव बलियान एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज presented the Indian Agriculture Award 2022। So इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2022 को प्रेजेंट किए हैं जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जिसका नाम है संजीव बलियान, जिनको ये अवार्ड दिया गया। इट वॉज प्रेजेंटेड द अवार्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022 विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 9 to 11 दिसंबर इन 9 to 11 नवंबर इन न्यू दिल्ली में ये दिया गया। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये क्या जाता है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा ये अवार्ड प्लान किया जाता है। तो इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2020 इस बार जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, NFDB। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFDB। देखिए एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए व्हाट स्टैंड फॉर D इन NFDB। NFDB में D का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो D का मतलब है डेवलपमेंट है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। PM फ्लैग ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए वैसे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे 4 चल रहे हैं है ना, लेकिन पहला फर्स्ट साउथ इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाता है। एक क्वेश्चन जो कि बराबर पूछा जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो आप बता सकते हो 160 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है जिसके थ्रू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, जो कि इसको इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो आपको बताना है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी किस रिवर के ऊपर है, तो आप बता सकते हो गंगा है ना। अभी देखो बहुत सारी सिटीज हैं जिसके गंगा रिवर के ऊपर में बसा हुआ सिटी है, जैसे आप बोल सकते हो पटना है ना, जैसे आप बोल सकते हो ये भागलपुर है ना, भागलपुर है ना, जैसे आप बता सकते हो ये हाजीपुर है ना, हाजीपुर, ये सभी बिहार में है। ये सभी सिटीज़ जो है पटना गंगा रिवर के ऊपर में बसा हुआ शहर है। चलिए स्टूडेंट, तो इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगा। अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मैसूर एंड चेन्नई के बीच में चलाया जाएगा। साथ ही साथ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन भी स्टार्ट किया गया है, भारत गौरव काशी दर्शन है ना। जो भी लोग काशी दर्शन करना चाहते हैं, वाराणसी घूमना चाहते हैं, तो वो भी बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पार्ट ऑफ द 75th आज़ादी के अमृत महोत्सव है ना, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया लिखा हुआ कि जो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव ट्रेन expected to running all across India at the end of 2023। मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 2023 जाते जाते स्टूडेंट हमारे इंडिया में सारे के सारे स्टेट में वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। ऐसा डाटा हम नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है। वंदे भारत की जो स्पीड होगी अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पोसोको रिनेम्ड एज ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। पोसोको रिनेम्ड एज द ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है पोसोको का नाम बदलकर कर दिया गया है, पोसोको रिनेम्ड एज ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। मतलब पोसोको एक ऑर्गेनाइजेशन था, पोसोको कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, पोसोको का फुल फॉर्म होता है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका नाम आज के डेट में कर दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए जैसे पावर
पावर स्टेशन, पावर प्लांट, जहाँ से पूरे मतलब जैसे आपको पता होगा हमारे असम में जो है एपीडीसीएल हुआ करता है, उसी तरह से ये भी एक कंट्रोलर है जो कि पावर कंट्रोलर है, जो कि पावर को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से कितने कितने पावर कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, एक तरह का जंक्शन प्रोवाइड करना, स्टेशन प्रोवाइड करना, ये काम इस कंपनी का है। तो पोसोको जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, द ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स द नेशनल लोड dispatch center and 5 regional load dispatch center RLDC. The Grid India is also designated as the nodal agency for major reform in the power sector, है ना। ऑफ कोर्स पावर सेक्टर में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत ज़बरदस्त मेजर रिफॉर्म लेकर आए हैं पावर सेक्टर में। क्योंकि पावर सेक्टर पहले क्या होता था कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होता था ना कि मतलब इस तरह का वायर यूज करने से ज़्यादा मतलब वो मतलब ये करता है, कंज्यूम करता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला जो कि अभी कम हो गया। चलिए एनीवेज स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो चीज, इंडिया टू कंडक्ट थर्ड एडिशन ऑफ द कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विजिल। सी विजिल थर्ड एडिशन है, मतलब फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, ये तीसरा थर्ड एडिशन है सी विजिल। ऑफ कोर्स ये आपको लग रहा है कि कोस्टल है, नेवी है, रिलेटेड टू द नेवी, नवल है ना। तो स्टूडेंट थर्ड एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विजिल 2022, कंडक्ट किया गया है। 15 से 16 नवंबर को किया गया था। 15 टू 16 नवंबर को ये एक्सरसाइज सी विजिल कंडक्ट किया गया है। इट विल बी कंडक्टेड अलोंग 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्रीज एंड विल इन्वॉल्व ऑल द कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपके लिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनेगा, इंडिया में कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि जिसके पास कोस्टल प्लेन है। तो आप अगर आप डायग्राम देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया का ये जो पार्ट है इसी में आपके कोस्टल प्लेन है, मतलब ये वाला पार्ट में ही है। तो इधर को याद रख लो G²M² और इधर को याद कर लो बोट, BOAT। G²M² का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटका एंड फिर है केरला, है ना। और यहाँ बोट का मतलब क्या हुआ? B फॉर बंगाल, है ना। O का मतलब उड़ीसा, है ना, ओडिशा। A का मतलब हुआ आंध्र प्रदेश एंड T का मतलब हुआ तमिलनाडु। तो स्टूडेंट ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके पास कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरियाज है, मतलब एक, या फिर आप इसको सेकंड लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं जो समुद्र से सटा हुआ है, सी को टच करता है, कोस्टल प्लेन है, बात बराबर है सभी में। तो आप बता सकते हो टोटल 9 स्टेट हैं, 9 स्टेट्स जो कि समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र की सीमा पे बसा हुआ स्टेट है। चलिए, दिस एक्सरसाइज विल कंसेप्चुअलाइज्ड इन 2018, मतलब 2018 से स्टार्ट हुआ, टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे चीज़ों को इसमें बताया जाएगा सिक्योरिटीज पर्पज से कि कैसे हम सिक्योरिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी दूसरा कंट्री, आए दिन आप सुनते हो ना प्लेन हाईजेक हो जाना, तो कहीं ऐसा हमारे साथ में सिक्योरिटी कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग, हम पावरफुल सिक्योरिटीज हम प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए ये एक एक्सरसाइज किया जाता है कोस्टल लाइन डिफेंस के द्वारा, और जिसका नाम है सी विजिल। सोशल बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, बट उससे जाने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेवी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बता सकते हो 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे। अच्छा एक बात बताइए, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बोलोगे 15 जनवरी। अगर कोई पूछे एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताओगे एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया यूएस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022 टू कमेंस इन नवंबर, मतलब नवंबर महीने में, इसी मंथ में इंडिया और यूएस के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कराया जाएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, है ना। ये सारे डिफेंस एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में होता है? तो आप याद रखना इंडिया प्लस यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में ये सारे एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, है ना। तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, ये सारे डिफेंस एक्सरसाइज है हेल्ड बिटवीन इंडिया प्लस यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में ये डिफेंस एक्सरसाइज होता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट, ये भी एक मतलब एक तरह के बोल सकते हो, एक तरह का मतलब डिफेंस रिलेटेड न्यूज है। INS Trikant participated in Sea Sword to counter terrorism drill
काउंटर टेररिज्म ड्रिल कहने का मतलब क्या है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए समुद्र में टेररिज्म मतलब टेररिज्म को खत्म कर, आतंकवाद को खत्म करने के लिए टेररिज्म, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे भी मतलब हम लोग एक ड्रिल चलाते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ये करते हैं, क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये आईएनएस स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किया, सी स्वॉर्ड 2 के काउंटर टेररिज्म ड्रिल में पार्टिसिपेट किया गया। अब देखिए आईएनएस त्रिकांत पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्स लेड ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 which was held from 6th to 14th of November 2022 in the नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या है, ये वाला पार्ट में है ना, नॉर्थ सॉरी ये वाला पार्ट में नॉर्थ वेस्ट है ना, यहाँ पे एक ड्रिल चला अरेबियन सीज में। द ऑपरेशन वाज हेल्ड टू प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेड एंड स्टॉप स्मगलिंग एंटिटीज फ्रॉम यूजिंग द सीज फॉर देयर नेफेरियस एक्टिविटीज लाइकवाइज। ठीक है, सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पे एक बुक का नाम आया, बुक्स का नाम है नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, है ना। एक बुक्स है और इस बुक्स के राइटर का नाम क्या है। सबसे पहली बात, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया ये बुक है ना। और सबसे पहली बात, गौतम बोरा इसके ऑथर हैं, है ना। द ऑथर ऑफ द वाइडली acclaimed book monetizing innovation launched his new book नालंदा until we met again in November 2022। इस दिन ये बुक्स को लॉन्च किया गया। चलिए स्टूडेंट देखिए, एक बात याद रखिए, जब भी कोई बुक्स का नाम आता है और उसके राइटर, और अगर वो पॉपुलर बुक हो तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट धोनी पोलो एयरपोर्ट एट ईटानगर। देखिए सबसे पहली बात, धोनी पोलो का मतलब क्या होता है। धोनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है मून, है ना। तो देखिए इस एक एयरपोर्ट है धोनी पोलो एयरपोर्ट, ये ईटानगर में है और इसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उड़ान स्कीम आप लोगों ने सुना है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था उड़ान के बारे में तो बच्चे पूछ रहे थे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन उड़ान। तो उड़ान में डी का मतलब क्या होता है, उड़े देश के आम नागरिक। तो दी का मतलब क्या हुआ, देश। तो उड़े देश के आम नागरिक, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बट ईटानगर की मैं बात करूं, ईटानगर कहाँ पे है तो आप बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर एंड इट इज द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। नॉर्थ ईस्ट में सबसे टॉप में। एक और बात, अरुणाचल प्रदेश जब हमारा बात आता है तो हम लोग एक बात बताते हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, दैट स्टेट विल बी द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है। देखो अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सन, इसलिए इस स्टेट का नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। एनीवेज स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। मेटा इंडिया अपॉइंटेड संध्या देवनाथन एज अ कंट्री हेड। देखिए वैसे मेटा आपको पता है इंडिया की कंपनी नहीं है, तो जब इंडिया की कंपनी नहीं है तो ऑफकोर्स इंडिया में ये चलाए जाते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स इस या इंडिया में चलाने के लिए जब देखिए कोई भी जगह पे जाने के लिए वहाँ के लोकल को ही हमें हायर करना पड़ता है। तो इंडिया मेटा के जो अपॉइंट किया गया कंट्री हेड जिसका नाम है संध्या देवनाथन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए सिविल ट्रांजिशन टू हर न्यू रोल एज अ कंट्री हेड ऑफ मेटा इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ये कब से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी, मतलब कब से ये मतलब अपने मतलब पोजीशन में ज्वाइन करेंगी, वो है 1 जनवरी 2023। देवनाथन करेंटली सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गेमिंग फॉर मेटा एशिया पैसिफिक डिवीजन, है ना। तो पहले ये मेटा एशिया पैसिफिक डिवीजन के लिए ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये वर्क कर रहे थे। नाउअडेज ही इज अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड ऑफ मेटा इंडिया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। विनर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अनाउंस्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अनाउंस किया गया है, उसके विनर्स का नाम किसको किसको क्या क्या मिला। सबसे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पहले तो थे किरण रिजिजू, अब कौन बन गए, तो अब बन गए अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इज प्रेजेंट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑन 14 नवंबर अनाउंस द विनर ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। अब इसमें लिस्ट है, यहाँ पे आप लिस्ट पढ़ सकते हो इस किसको किसको क्या क्या अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति भवन में 30 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार किसको दिया गया, तो आप बता सकते हो अचंता सारट कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 25 स्पोर्ट्स पर्सन विल रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स।
25 लोगों को अर्जुना अवार्ड के साथ नवाजा गया स्टूडेंट। 4 कोचेज हैव बीन चूजन फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 4 कोचेज का नाम सामने आया इन द रेगुलर कैटेगरी एंड 3 कोचेज इन द लाइफ टाइम कैटेगरी। 2 कैटेगरी, एक रेगुलर कैटेगरी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में टोटल 4 कोचेज का नाम आया, 3 कोचेज का नाम आया लाइफ टाइम कैटेगरी में। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम एक पर्सन को दिया गया जिसका नाम अश्विनी अखंजी जो कि एथलेटिक्स से हैं। उसके बाद धर्मवीर सिंह जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं। बीसी सूरज जो कि कबड्डी से बिलोंग करते हैं। नीर बहादुर गुरांग जो कि पारा एथलेटिक्स हैं, है ना। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं सबको आपको देखना है, क्योंकि अवार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अवार्ड्स पूछे जाते हैं। कितने लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, कितने लोगों को अर्जुना अवार्ड दिया गया, कितने लोग को क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। देखिए आपको पता होना चाहिए ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना, जो कि अभी नाम बदल दिया गया और नाम बदलकर किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इन्होंने लॉन्च किया है एक प्राइवेट रॉकेट, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, है ना। चलिए फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट, है ना। चलिए तो इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेट विक्रम क्या नाम है सुबोर्बिटल रॉकेट वॉज लॉन्च्ड ऑन 18 नवंबर 2022 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया। द रॉकेट रिचेज एन एल्टीट्यूड ऑफ 81.5 किलोमीटर विथ 3 पेलोड वेइंग अ टोटल ऑफ 83 किलोग्राम, मतलब 83 किलोग्राम का वेट लेकर के 81.5 किलोमीटर तक ये रॉकेट का एल्टीट्यूड है। वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। प्रारंभ द मिशन ऑफ द रॉकेट हैज़ टू पे लोड फ्रॉम स्पेस किड्स इंडिया बजुम्क क्या नाम है अर्मेनिया एंड इन स्पेस टेक इंडिया आर इक्विप्ड विद सेंसर। मतलब इसमें कौन कौन सी कंपनी किन्होंने सेंसर का यूज किया, टेक्निकल चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो बट हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि भाई इंडिया का फर्स्ट एवर पहली बार प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आप बता सकते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और ये इसरो का है, तो ऑफकोर्स इसरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसरो जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मतलब अमेरिका यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बताते हो नासा, है ना, NASA, है ना, NASA, नासा। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। अच्छा एक बात बताइए, इंग्लैंड के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बताते हो इंग्लैंड के स्पेस एजेंसी का नाम है UKSA, UKS, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है स्टूडेंट, जापान, तो जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA। फ्रांस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है स्टूडेंट, CNES, है ना। इस तरह से स्टूडेंट जितने भी तरह के न्यूज आते हैं ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। इंडिया बैग 75 आउट ऑफ 28 गोल्ड एट 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप। क्या हुआ 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप में आउट ऑफ 28 गोल्ड, है ना, 25 गोल्ड विन बाय इंडिया, है ना। 28 में से 25 गोल्ड इंडिया ने विन किया। इन शूटिंग इंडिया एंटर देयर चैंपियनशिप इन 50th एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन कहाँ पे हुई, ये हुआ साउथ कोरिया में हुआ, जिसमें 25 गोल्ड मेडल इंडिया ने विन किया। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। इंडियन पेयर ऑफ, है ना, मनु भाकर एंड सम्राट राणा वॉन द 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, है ना, इन्होंने विन किया है। द इंडियन पेयर ऑफ रिदम संगवन एंड विजयवीर सिद्धू क्लिंच्ड गोल्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग सीनियर इवेंट, है ना। संगवन एंड सिद्धू वॉन द एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल, है ना। तो इस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडिया एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो कि इस बार साउथ कोरिया में हुआ, इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल विन किए, तो आप बता सकते हो 25। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया बेक्स 8th पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक कितना रहने वाला है, तो आप बता सकते हो 8th पोजीशन।
है ना। तो सर टॉप पे कौन होगा, तो टॉप पे होगा डेनमार्क एंड स्वीडन। डेनमार्क एंड स्वीडन एग्जिस्टिंग ऑन द टॉप मोस्ट पोजीशन। सीसीपीआई इवेल्युएट 59 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन विच टुगेदर जनरेट ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सीसीपीआई फर्स्ट स्टैब्लिश्ड, सीसीपीआई का मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहली बार कब रिलीज किया गया था, 2005 में, पब्लिश्ड बाय ग्रीन वॉच, है ना। क्वेश्चन बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। G20 प्रेसिडेंसी हैंडेड ओवर टू इंडिया। G20 प्रेसिडेंसी हैंडेड ओवर टू इंडिया, मतलब इन्होंने प्रेसिडेंसी का मतलब फिर से कौन हेड करेगा, इंडिया हेड करने वाला G20 प्रेसिडेंसी। चलिए, इंडिया वाज हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 एट द क्लोजिंग सेशन ऑफ द G20 समिट इन बाली ऑन 16th of November 2022. India will officially assume the G20 presidency from 1st December 2022. At the closing session, Indonesia President Joko Widodo symbolically handed over the G20 presidency to Prime Minister Narendra Modi. The next G20 summit will be held at 9 to 10 September 2022 in New Delhi. चलिए स्टूडेंट, तो ये था हमारा न्यूज। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। चार्ल्स सौरा टू बी गिवन सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड। कार्लोस सौरा टू बी गिवन सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड इस बार जिस पर्सन को दिया गया उसका नाम है कार्लोस सौरा, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि अवार्ड से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे हुआ, तो आप बता सकते हो गोवा। देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ज़्यादा करके अगर इंडिया में होता है या तो दो ही जगह पे होता है, या तो मुंबई में होता है, अदरवाइज गोवा पे होता है मोस्टली। बट फिर भी कभी कभार अगर इधर उधर हुआ तो फिर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। बट जब आप न्यूज़ को पढ़ते हो तो वहाँ पे चीज़ें आ ही जाता है ना। तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड इस बार एक पर्सन को दिया गया, उसका नाम है कार्लोस सौरा। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, है ना। ही इज द डायरेक्टर, राइटर, एक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर, ये सभी कुछ हैं। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंग्लैंड विंस सेकेंड T20 वर्ल्ड कप, डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 विकेट। देखिए, ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछे गए। जैसे जब इंडिया हारने वाला था, इंडिया जीतने वाला था, लेकिन फिर इंडिया हार गया, है ना। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को हरा करके ट्रॉफी अपने नाम पे कर लिए, है ना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि इंग्लैंड के जो ऋषि सुनक जो भी बने हैं, ठीक है, तो जब इंडियन बने, चलो भाई हमारे लोगों ने ही विन किया। बट कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम पे कर लिया है पाकिस्तान को डिफीट करके, ठीक है। चलिए, संतुष्टि हमें इसी बात का है। चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इंग्लैंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग देयर सेकंड T20 वर्ल्ड कप, डिफीटिंग पाकिस्तान बाय 5 विकेट। पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके इंग्लैंड अपने नाम पे कर लिया। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, मेलबोर्न, पहले आपको पता था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब जो हमारा बन गया क्या नाम है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उससे उसका नाम बदल कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। अभी ये उससे भी बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, है ना। चलिए, ये चीज़ें आपको याद रखना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड बाय वेस्ट मिडलैंड, है ना। वेस्ट मिडलैंड के द्वारा 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट किया गया है। 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, तो आप बता सकते हो वेस्ट मिडलैंड के द्वारा। द वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन 12 नवंबर 2022 अनाउंस्ड दैट यूके's वेस्ट मिडलैंड रीजन विल होस्ट 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ कबड्डी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड आउटसाइड ऑफ एशिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया के बाहर होने जा रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी एंड ब्रिटिश कबड्डी लीग, है ना। तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन कौन हैं, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। द टूर्नामेंट विल फीचर 16 टीम्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान, है ना। 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इंडिया भी रहेंगे, ईरान भी रहेगा, पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स रहेंगे। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, है ना। Parisian Cup unveiled as the Paris 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक मस्कट, है ना। चलिए, तो फ्रीजियन कप जो कि होने वाला है पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक मस्कट, है ना। चलिए, फ्रीजियन कप हैज बीन अनवेल्ड एज द मस्कट फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक एंड पैरालंपिक। चलिए, रिलीज किया गया। दिस रेड कप डाटा
date back to ancient times and were a symbol of the pursuit of liberty in the French Revolution. Important है. Paralympic version of the musket features a prosthetic leg. Paris Olympic will take place from 26 जुलाई to 11th of अगस्त 2024. मतलब अभी की बात नहीं हो रही, 2024 में ही होने जा रहा है ना. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. ये तो ओलंपिक है, लेकिन पारालंपिक भी है इसमें. पारालंपिक का मतलब आपको पता है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए एक ओलंपिक होता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस. चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. मर्सिडीज जॉर्ज रसेल्स जिन्होंने विन किया 2022 का ब्राजीलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है ना. सो 2022 का ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने अपने नाम किया है, तो आप बता सकते हो जॉर्ज रसेल ने, है ना. जॉर्ज रसेल इज प्रेजेंट द विनर ऑफ द 2022 ब्राजीलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल. सो स्टूडेंट आज का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सभी के सभी हमने इस वीडियोस में कवर कर लिए. सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट ऑबिचरी की तरफ. तो पहला जो ऑबिचरी न्यूज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, महेंद्र कुमार शर्मा पायोनियर ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट, है ना. इंडियन वुमेन क्रिकेट की जो पायोनियर कहे जाते हैं महेंद्र कुमार शर्मा, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है. दैट इज द वेरी वेरी सैड न्यूज फॉर अस. महेंद्र कुमार शर्मा हु प्लेड अ पायोनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया 1970s पास्ड अवे इन नवंबर 2022, है ना. चलिए, he was a founder secretary of the Women's Cricket Association of India. Women's Cricket Association of India के ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, है ना, फॉर द फर्स्ट 5 years एंड वॉज इन चार्ज इन इंडिया होस्टिंग ऑफ देयर फर्स्ट एवर वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 1978. 1978 पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था. उसमें इन्होंने ही होस्ट किया था इंडिया की तरफ से. ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द वुमेन्स फर्स्ट एवर टेस्ट इन 1976. चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेकंड ऑबिचरी की तरफ. मैथमेटिशियन आर.एल. कश्यप पास्ट अवे रिसेंटली. आर.एल. कश्यप, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं. ये मैथमेटिशियन है. सबसे पहली बात, कोई पर्सन का नाम आता है और वो पूछते इनका रिसेंटली डेथ हो गया, इनका डेजिग्नेशन क्या था, तो आप बता सकते हो ये एक मैथमेटिशियन थे. आर.एल. कश्यप पास्ट अवे इन नवंबर 2022. ही वर्कड एज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स फॉर 3 decades एट Purdue यूनिवर्सिटी इन अमेरिका. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2021. इनको पद्मश्री भी मिल चुका 2021 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इज कंसिडरेबल सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्टडी द वेदास. वेदास के लिए इनको पद्मश्री 2021 में मिल चुका. ही वॉज द फाउंडर ऑफ साक्षी संस्था एंड रोट मोर देन 50 बुक्स. इन्होंने अपने लाइफ में 50 से भी ज़्यादा किताब इन्होंने लिख दिए हैं. तो ऑफकोर्स ऐसे पर्सन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा. चलो, वेटरन तेलुगु एक्टर जिसका नाम है घटा मनेनी कृष्णा पास्ट अवे रिसेंटली. घटा मनेनी कृष्णा, आप देख रहे हो ये इमेज में, यही है ये, और इनका रिसेंटली डेथ हो गया है. और ये क्या है, ये एक तेलुगु एक्टर है. तेलुगु देखिए, तेलुगु इज अ लैंग्वेज. तेलुगु कहाँ का लैंग्वेज है? तमिल और तेलुगु. तमिल है तमिलनाडु का, तेलुगु है आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना का ये लैंग्वेज है. चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट ऑबिचरी की तरफ. एंड वन लास्ट ऑबिचरी ऑफ टुडेज. इंडियन बास्केटबॉल आइकन अब्बास क्या नाम है, मुंताशिर पास्ट अवे रिसेंटली. इंडियन बास्केटबॉल आइकन कहलाने वाले अब्बास मुंताशिर, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है. गुलाम अब्बास क्या मुंताशिर, फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुना अवार्ड, मतलब इनको पहले अर्जुना अवार्ड में मिल चुका है. इनका मतलब इन नवंबर 2022 एट द एज ऑफ 80 के साल में इनका डेथ हो गया. ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम एट द एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन 1969 to 75. He was also the first basketball player from the country to get the Arjuna Award in 1970. इनको अर्जुना अवार्ड पहली बार दिया गया था 1970 में. सो स्टूडेंट ये थे हमारे आज की कुछ न्यूज. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट एबिचुरी. होप सो स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा. हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आया करेंगे हमेशा, और करंट अफेयर का सीरीज हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा. सो स्टूडेंट आप हमारे वीडियो के साथ रहें, हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स करके भी बता सकते हैं. सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.